हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का लेसन फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट फ्रॉम ज्योग्राफी बुक। और हम आ गए थे यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि भूमि का निम्नीकरण और उसका संरक्षण के उपाय। वी हैव सेव्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन। हमने अपनी लैंड को पिछली जनरेशन से, पीढ़ियों से हम क्या कर रहे हैं, शेयर करते आ रहे, शेयर कर चुके हैं। एंड विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन, और हमें इसी लैंड को हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी देना है। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड ऑफ फूड, हमारे जो फूड की जो 95% यानी कि 95% जो बेसिक नीड है, जो हमारे खाने की ज़रूरत है, वो यही पूरा करते हैं। शेल्टर की, क्लोथिंग की एंड ऑब्टेन फ्रॉम लैंड, ये सारी चीज़ें हम लैंड से ही लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ओनली ब्रोट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, और ह्यूमन एक्टिविटी वो केवल भूमि को डिग्रेड यानी कि निम्नीकरण नहीं करे, बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल प्रोसेस टू कोज डैमेज टू लैंड। बल्कि वो जो नेचुरल प्रोसेस फोर्सेज है, यानी कि प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, उनको भी क्या करे, वो एग्रेवेट यानी कि उनको भी वो बहुत ज़्यादा ख़राब करे, जिससे कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जैसे डिजास्टर वगैरह आते हैं। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, कुछ मानवीय गतिविधियां जैसे कि डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगलों का कटाव, ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा चरवाना यानी कि पशुओं के द्वारा भूमि को ज़्यादा चरना, माइनिंग यानी कि कोयले वगैरह कोयले की खान में माइनिंग करना, क्वेरिंग करना, हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। ये सारी की सारी गतिविधियाँ क्या कर रही हैं, लैंड को डिग्रेड कर रही है। माइनिंग साइट आर abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening, यानी कि जो माइनिंग साइट है, जहाँ पे खनन होता है, उसको एक्सकेवेट करने के बाद यानी कि उसके अंदर से निकालने के बाद मिनरल्स को उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, बहुत गहरे गहरे स्कार्स खाई हो जाते हैं। ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं निशान ओवरबर्डनिंग के। इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा जैसे राज्यों में क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन किसकी वजह से, ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन, जिससे कि माइनिंग से क्या हुआ है, भूमि का बहुत ज़्यादा क्या हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है ओवर ग्रेजिंग, यानी कि अतिचारण सबसे ज़्यादा इसका कारण है, यहाँ की लैंड का डिग्रेडेशन का। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा सिंचाई के कारण क्या हो गया है, लैंड का डिग्रेडेशन हो गया। ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज सलाइनिटी, जिससे कि वाटर लॉगिंग बढ़ गई है, जिससे कि क्या हो गया, सलाइनिटी एंड अल्कालिनिटी सॉइल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि भूमि के अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड द कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर क्रेमेटिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। और जो मिनरल्स प्रोसेसिंग है, यानी कि जो खनिज की जो प्रोसेसिंग है, लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन यानी कि लाइमस्टोन को ग्राइंड करना सीमेंट इंडस्ट्री में, फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर क्रेमेटिक इंडस्ट्री। और ऐसे ही कैल्साइट और सोपस्टोन बनाना किसमें, क्रेमिक इंडस्ट्री में, यानी कि क्रीम वाली इंडस्ट्री में, जिससे क्या हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन एटमॉस्फेयर, जिससे कि एटमॉस्फेयर में डस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। द इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। ये क्या करती है, जो ये डस्ट है, ये इस
ये पानी को भूमि के अंदर जाने से रोकती है, यानी कि इन्फिल्ट्रेट नहीं होने देती। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आज वेस्ट, आज के सालों में क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है यानी कि इंडस्ट्री के जो कण है एज ए वेस्ट, जो कि एज ए वेस्ट छोड़ दिए जाते हैं, हैव बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, जो कि सबसे बड़ा कारण बन गए हैं भूमि का और पानी के पोल्यूशन का, यानी कि भूमि और जल प्रदूषण के कारण बन गए हैं बहुत देश के बहुत सारे हिस्सों में। देयर आर मैनी वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। फर्स्ट है अफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को लगाना, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना जो कि हेल्प कर सकते हैं सम एक्सटेंट, यानी कि कुछ हद तक वो हेल्प कर सकती है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि शेल्टर बेल्ट बनाना किसकी, पौधों की। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, और ओवर ग्रेजिंग के ऊपर हमने कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, और हमने क्या करना है, सैंड ड्यून के स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा वहाँ पे थॉर्नी बुशेस को ग्रो करके। आर सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन, ये कुछ मेथड है जिससे कि हम लैंड डिग्रेडेशन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं इन एरिड एरियाज, शुष्क क्षेत्रों में। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, और वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करना। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, और माइनिंग एक्टिविटी को क्या करना, हमने कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, और इंडस्ट्री के जो एफ्लुएंट यानी कि जो तत्व हैं जो हम निकालते हैं वेस्ट एज ए वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, उनको हमने उचित ट्रीटमेंट करके उसको छोड़ना होगा। कैन रिड्यूस लैंड डिग्रेड, जिससे कि लैंड को और वाटर डिग्रेडेशन को हम कम कर सकते हैं इंडस्ट्रियल जोन में। ठीक है। सॉइल एज ए रिसोर्स, यानी कि सॉइल इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ मीडियम प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह मिडियम है प्लांट की ग्रोथ का, और बहुत सारे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं सूक्ष्म जीव अर्थ पे, उनको क्या करता है, लाइफ सपोर्ट करता है। द सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम, सॉइल क्या है, एक लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन द डेप्थ, और इसको काफ़ी साल लगे हैं कुछ सेंटीमीटर गहराई तक बनाने में, यानी कि सॉइल को बनाने में काफ़ी सारे साल लगे हैं। इट टेक्स मिलियंस रिलीफ पेरेंट्स रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये सारे जो रॉक्स हैं, बेड रॉक्स हैं, क्लाइमेट है और रिलीफ है, वेजिटेशन है, ये सारे फीचर्स है जिससे कि सॉइल में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, बहुत सारी जो प्रकृति की जो ताकतें हैं जैसे कि टेम्परेचर, तापमान, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, चलता हुआ पानी का कार्य, एंड विंड एंड ग्लेशियर्स, हवाएं और बर्फ के पहाड़, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स एट्सेट्रा, और बहुत सारी जो एक्टिविटी की जाती है उसके ऊपर डिकम्पोजर की, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये सारी की सारी क्या है, सॉइल के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस में टेक्स प्लेस इन सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट, और इसी प्रकार जो केमिकल है, रसायन है और ऑर्गेनिक चेंजेस हैं वो सॉइल के अंदर समानता से अपनी महत्ता रखते हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, और सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलके इसको बनाते हैं। ये सॉइल का वो दे रखा आपको फीचर्स, इसके अंदर बताया है कि सॉइल के अंदर क्या क्या है। जैसे फर्स्ट है टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर, सेकंड है सब सॉइल,
जो कि उससे नीचे तो रॉक सैंड और चट्टानें वो होती हैं, रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले होता है इसके अंदर। उसके बाद सबस्ट्रेटम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, और लास्ट में क्या होता है अनवेदर्ड पेरेंट्स बेड रॉक। ये क्या है अनवेदर्ड पेरेंट्स बेड रॉक। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, द सोइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। और इस प्रकार जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन में, उसकी कलर, डार्कनेस, टेक्सचर और एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो उसके आधार पे हम इंडिया की जो सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं लेसन को।